विनीत राम है जी। अच्छा ये बताइए, गुंडा है? नहीं। भूमाफिया है? नहीं सर। बदमाश है? नहीं। तो कैसे हड़प के बना हुआ है दिया? जी, देखिए इस पर तहसीलदार महोदय द्वारा आमंत्रित किया है, उसको पढ़कर देख लीजिए। तहसीलदार साहब ने नोटिस इनको भेजवाई है कि हटा लीजिए ये सब तो, मतलब जो है सरकारी जमीन पर, भीटा की जमीन पर आप लोगों ने बनवा और के घर द्वार पर बन जाओ, वो ढाए के न खाए के पिए के कुछ नहीं के हमका दिल करत। रात भर महंगाई न लगत है आदमी का। कुआर करा लोग, साहेब बाबा लोग तो लोग खियाल करा लो भैया। कितना उम्र हुई आप? 60 हुई भैया। 65 साल हो गए। हाँ तो 65 साल से यहाँ रहती आप तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब इस जानिए कि जितना मकान है ना, सारा का सारा मकान जो है अब आ गया है जद में। ये साथियों देखिए, हम इसी मर्दा में है, जनपद गाजीपुर के मर्दा गांव में खड़े हैं। और ये गांव देखिए हमारे पीछे, एक हम जो जिस गली में खड़े हैं तमाम बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। इन मकानों को देखिए, और इन मकानों को देख करके राहत इंदौरी साहब की एक लाइन हमको याद आती है, क्योंकि जनपद गाजीपुर में है जहां पर हम हैं, यहाँ स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ धड़ाधड़ गुंडे माफियाओं पर, भू माफियाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और राहत इंदौरी साहब ने एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब इस जानिए कि जितना मकान है ना, सारा का सारा मकान जो है अब आ गया है जद में। ये अब तक तो भू माफियाओं पर, गुंडों और बदमाशों पर वो सब चलता था। अभी समझते होंगे गाजीपुर की जब मैं बात कर रहा हूँ और बुलडोजर की बात कर रहा हूँ, तो अभी समझते होंगे कि जितना घर बना हुआ हो सकता है ये गुंडा हो, बदमाश हो और भू माफिया हो। और ये भू माफिया जमीन हड़प करके अपना घर बनवाए हो। देखिए ये बिल्डिंग देखिए, और बिल्डिंग देखने के बाद आपको साफ लगता भी होगा, लेकिन हमारे हाथ में कागज भी है देखिए। और ये नोटिस इन लोगों को, गांव के लोगों को नोटिस मिली है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 2 दिन के अंदर पूरी तरह से आप खाली कर दीजिए। अगर नहीं खाली करेंगे, सरकार अगर खाली करवाने पर आ जाएगी तो आपको क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जमीन जो है पोखरी की है और भीटा की जमीन है। अब सोचिए, और ये लगभग घर बना होगा तो 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले ये सब घर और बना हुआ है। और देखिए इन घरों पर, इन घरों के सामने देखिए खंभे लगे हुए हैं, खंभा और तार। और हई देखिए, हई खड़ंजा देख लीजिए, हई नाली गांव के लोगों ने दबंगई से बनाया कि नहीं बनाई। पूछेंगे कि दबंगई से गांव के जब भी दबंग होंगे, भू माफिया होंगे, गुंडा और बदमाश होंगे, तो ये जबरदस्ती खंभा भी लगा होगा। और ये रास्ता देख रहा है ना, ये रास्ता देखिए, ये रास्ता भी ये दबंगई से बनाए होंगे। और उसके साथ साथ आवास भी इन लोगों को मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है। अब सोचिए, अब ये जब भीटा की जमीन थी, जब पोखरी की जमीन थी, तो ये सारी चीजें आई कहां से? अब देखिए हमारे हाथ में जो है, आप देख रहे हैं ये लेटर। अब ये जमीन इन लोगों ने गुंडई से बनाई है, बदमाशी से बनाई। कैसे बनाई, थोड़ा सा एक बार इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनीत नाम है। विनीत राम है जी। अच्छा ये बताइए, गुंडा है? नहीं। भूमाफिया है? नहीं सर। बदमाश है? नहीं। तो कैसे हड़प के बना हुआ है दिया? जी, देखिए इस पर तहसीलदार महोदय द्वारा आमंत्रित किया है, उसको पढ़कर देख लीजिए। अब देखिए वही चीज हम बताना चाह रहे थे, और जिसमें जो तहसीलदार साहब ने नोटिस इनको भेजवाई है कि हटा लीजिए ये सब तो, मतलब जो है सरकारी जमीन पर, भीटा की जमीन पर आप लोगों ने बनवाया। और ये देख लीजिए पट्टा की जमीन है, और इन लोगों को नाप करके यहाँ जमीन दिया गया, पट्टा दिया गया, तब इन लोगों ने घर बनवाया था। और आज आदेश आ जाता है, आदेश आता है खाली करने के लिए, है ना जी। क्या बोले थे तहसीलदार साहब? तहसीलदार कह 2 दिन के अंदर खाली कीजिए, नहीं बुलडोजर से गिरवा देंगे। बुलडोजर से गिरवाएंगे? धमकी भरे शब्दों में। अच्छा ये बताइए कि जब बुलडोजर से गिर जाएगा कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं जमीन है? कहीं एक बित्ता जमीन नहीं है। अब सोचिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब इनके पास जमीन होती, जब इनके पास और भी जमीन होती, तो काहे लिए भीटा और पोखरी की जमीन पर ही पट्टा मांग करके अपना घर बनवाते? अब पट्टा मांग करके घर बनवा लिया, वो भी लीगल तरीके से घर बना हुआ इनका, बदमाशी नहीं। हाँ लेके आइए, बदमाशी से इन लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन इनको आदेश आ जाता है बुलडोजर से गिरवाया जाएगा। अब सोचिए कितना जबरदस्त सरकार और जनपद गाजीपुर का जो प्रशासन है ना, पूरी तरह से गरीबों, किसानों और मजदूरों को परेशान करने में लगा हुआ है। और ऐसी खबरें जब हम लोग लेकर के आते हैं तो कहा जाता है कि हम प्रशासन के खिलाफ निगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर नकारात्मकता का भाव ला रहे हैं। अब सोचिए कि हम गलत है ये बताइए कि अगर प्रशासन परेशान कर रहा है कि नहीं? एकदम परेशान कर रहा है, कई दिन से घर में खाना नहीं बन रहा है। अब देखिए
खाना नहीं बन रहा? जी। अच्छा, कब से ये मामला चल रहा है? ये 2-3 दिन 4-5 दिन से तो एक दिन से लगातार हो। अब देखिए, अच्छा ये पट्टा का आपको ये कागज मिला था? हमारे ससुर के 30 बरिस हो गई मरे। नाम 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 बताइए। मुहर्रम। अच्छा, हाँ, ये कब मिला था? 91 में। अच्छा, 91 में देखिए पट्टा मिला और सारी रसीद है। और इन रसीदों को आप उसमें देखिएगा, तैरते हुए आपको मिलेगी स्क्रीन पर इन सारी चीजों को। हाँ, ये कहा है, हाँ, इधर से भी देखिए, उधर से भी देखिए। अब देखिए ये सब जो है अब पूरा का पूरा देख लीजिए, इनके पास पूरा का पूरा दस्तावेज है। अब जानिए इलीगल तरीके से इन लोगों का घर बना हुआ है और उसको भी सरकार अब यहाँ से जमींदोज करना चाहती है और ये पूरी तरह से बुलडोजर चला करके गिराना चाहती है। अब ये लोग इतना ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि 4-5 दिनों से इनके घर खाना नहीं बन रहा है, और खाना बन भी रहा होगा ना तो हलक से नीचे नहीं उतर रहा होगा। स्थिति इस प्रकार की है कि जब इन घरों पर बुलडोजर चलेगा तो इनको जगह कहाँ मिलेगी? फुटपाथ पर जाएंगे, और फुटपाथ पर भेजने का पूरा प्लान प्रशासन द्वारा तैयार कर दिया गया है जनपद गाजीपुर में। और मर्दक की तस्वीर को देखिएगा। योगी जी एक बात कहना चाहते हैं, बुलडोजर पूरा उत्तर प्रदेश में धमाल मचाया हुआ है, और जब दूसरी बार सरकार बनी ना तो बुलडोजर से लेकर के खूब कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे कि बुलडोजर बाबा की फिर सरकार बन गई है। और अच्छे दिन का नारा देने वाली सरकार जब अच्छे दिन का नारा दे रही थी ना तो सारे के सारे चेहरे खिले हुए थे, लेकिन आज इन चेहरों को देखिए, कितनी मासूमियत इनके अंदर, कितना ज्यादा दर्द है, कितनी ज्यादा परेशानियां हैं। और ये जाए तो किससे कहने जाए? प्रशासन तो खुद इनको उजाड़ने में लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अब्बास नाम है। अब्बास नाम है। गुंडा बदमाश है? नहीं, हम लोग रोज फेरी करने वाले आदमी है, कमाने वाले आदमी। जमीन काहे लिए जो है ये भीटा की जमीन पर काहे लिए घर बनवा लिया आप? भीटा के जमीन तो बाप दादा न जानिए। हाँ। अच्छा, पट्टा मिला है ना? पट्टा मिला तब ना बनाया? हाँ, पट्टा मिला तब बनाए। अच्छा, का नाम राम जी प्रधान दे नाम हमारा दुर्गावती नाम। हाँ भैया, ये 2 आदमी में झगड़ा कोहारन में एगो बनवा रहा हूँ, और 2 आदमी की झगड़ा से पूरा मोहल्ला के पेश दे लो। एक पैसा की के घर द्वार बन जाओ, वो ढाए के न खाए के पिए के कुछ नहीं, हमारे दिल करत। रात भर महंगाई न लगत है आदमी का। कुआर करा लो, साहेब बाबा लोग तो लोग ख्याल करा लो भैया। कितना उम्र हुई आपको? 60 हुई भैया। 65 साल हो? हाँ। तो 65 साल से यहाँ रहते हो? हाँ भैया, है जे के सबका बनल ये आवास देना, सबका हमारे घर सकेत में रहला। एगो घर रहल ओमे रंजत में आवास देना लोग तो बनल है हमारे का। अच्छा, 2 लोगों में यहाँ विवाद हुआ, झगड़ा शुरू हुआ, और पूरा का पूरा आज गाँव हाँ परेशान है भैया, एकदम खोद के एकदम की घर। अरे आदमी का कुछ ना बा भैया। सती माई यही, वही सती माई की वजह से बनवा रहा हुआ, उनका सती माई यही अब कुहार दाब के कैले बा। वही 2 आदमी से पूरा आदमी कुछ ना हुआ, पूरा आदमी संतोली का पूरा ठीक सब हुआ, लेकिन खाली वही 2 आदमी विभाग से पूरा आदमी के। हाँ, अब देखिए इसी मर्दा की हम कहानी को बता रहे हैं। गांव मर्दा है ना, मर्दा गांव की कहानी को बता रहे हैं। ये कुम्हार बस्ती है, ठीक ना? यहाँ कुम्हार जाति के लोग हैं और उसके साथ साथ अन्य जाति के लोग भी हैं, और 2 लोगों में यहाँ विवाद हो जाता है। कुम्हार एक प्रजापति और बरनवाल में यहाँ विवाद होता है, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आदमी मुकदमा एक कर देता है। एक पक्ष मुकदमा कर दिया पूरा गांव पर, और पूरे गांव पर आनन फानन में नोटिस जारी कर दी जाती है कि भैया आप अपना घर खाली कर दो, अब यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ, नहीं तो हम बुलडोजर लगा करके पूरा का पूरा घर गिराने लगेंगे, तो क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, आपको ही उसका पैसा देना पड़ेगा। अब स्थिति इस प्रकार की है कि अभी लोग इतना ज्यादा परेशान, और यहाँ बताया जा रहा है कि 70, 72, 73 घर बताया जा रहा है कि कम से कम 73 घर है, और 73 घरों पर वो 73 घर भूमाफियाओं का नहीं है, वो 73 घर गुंडा और बदमाशों का नहीं है जो जबरदस्ती जमीन को हड़प करके अपना घर बनाया है, बल्कि गरीब किसान मजदूर लाचार बेबस लोगों का घर है, जो भीटा और पोखरी की जमीन पर पट्टा मिलता है इनको 1991 में ना, 1991 में इनको पट्टा मिलता है, आकर के यहाँ काबिज होते हैं, तब जाकर के इनका घर तैयार होता है। और एक बार घुमा करके दिखाए, जब मोहल्ला में हम आए बात करने के लिए तो तमाम लोग आ गए हैं, और जिनके पास पूरा का पूरा कागजात है, ये लीगल है, सही है, लेकिन
प्रशासन कहीं ना कहीं इनको गलत साबित करने में लगा हुआ है और गलत साबित करके इनको यहां से हटाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिएगा 4 दिन के बाद यहाँ राजनीति भी शुरू होगी। बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे हम सही करा देंगे, हम सही करा देंगे, लेकिन सरकार को कम से कम समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी, जिले का प्रशासन कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से किसान विरोधी हो गया है। दबे कुचले लोगों को और भी दबाने और कुचलने और दमन करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिनका संज्ञान लेना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को जो यहाँ अपने जन्म से हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ पर काबिज हैं और घर बना के रह रहे हैं, और इनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारी मुहिम, हम तो यहाँ आ गए हैं और लगभग अब रोज आएंगे और रोज आकर के इन गरीब किसान मजदूर को तब तक न्याय, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अब हम लोग यहाँ आकर के चिल्लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।